हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। टॉटोमेरिज्म हम शुरू कर चुके हैं। कल इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराई थी टॉटोमेरिज्म की। कितने टाइप के थे, डायट सिस्टम, ट्रायड सिस्टम एंड पेंटार्ड सिस्टम। आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, जो कि आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म। तो जैसे कल मैंने बताया था आपको बच्चों कि एक टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि किन आइसोमर्स में से, मान लो ऑप्शन दे दिया किन में से किस में टॉटोमेरिज्म होगी किस में नहीं होगी। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है कि स्टेबल कौन है, कीटो या इनोल है। ओके चलिए, तो टॉपिक है आज का अपना स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल टॉटोमर्स। सबसे पहली बात, यदि हम बात करते हैं सिंपल केस की, सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन यदि है तो वहां पर बच्चों जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा होती है किससे, इनोल से। रीजन बिल्कुल आसान है। कीटो फॉर्म में क्या है आपका C डबल बॉन्ड O, और इनोल फॉर्म में क्या है बेटे C डबल बॉन्ड C। तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसकी इस डबल बॉन्ड की कम है। यदि मैं वैल्यू लिख रहा हूं तो ये है 364 किलोजूल पर मोल और इसकी बच्चों 254 किलोजूल पर मोल। अब हमें पता है जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिएगी बॉन्ड को तोड़ने में, क्लियर है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड टू ब्रेक बॉन्ड, तो वो जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, हाई हुई, मोर हुई, इसकी लेस हुई। क्लियर है। यानी जहां सिंपल मैं बात कर रहा हूं बच्चों, सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन में जहां पर बिल्कुल सिंपल और कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, तो वहां पर कीटो फॉर्म लगभग आपकी 99.9% होगी, यानी इनोल में कन्वर्ट होने के चांस बहुत कम है, 0.1। ठीक है। सेकेंड रीजन हम क्या दे सकते हैं भाई, कीटो फॉर्म में एक तरह से ये रेजोनेंस मान लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो हो गई ना बच्चों, इधर से उधर इधर से उधर, ऐसा यहां पर नहीं है। तो हेंस कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके चले। यदि हम बात करें साइक्लिक कीटोन की, यह है एसाइक्लिक, ओपन चेन एल्डिहाइड या कीटोन था। यदि बच्चों में साइक्लिक कीटोन ले लूं ना, वहां पर थोड़ा सा परसेंटेज ये साइक्लिक कीटोन है, यदि मैं इसका इनोल फॉर्म बनाऊं तो ये बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपका रोटेट हो सकता है, रोटेशन है इसमें, और रोटेशन हो गई ना बच्चों, एक बात है एंट्रोपी या रैंडमनेस, रैंडमनेस यदि बढ़ जाती है बच्चों तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है। देखो सिंपल एल्डिहाइड में कितना बताया था हमने, 0.1% की बात नहीं की थी इनोल की, यहां पर इसकी परसेंटेज 1.3% के आसपास है। क्लियर है। इससे तो ज्यादा हो गया ना, यहां तो कितना था 0.1, या कितना है 1.3। क्यों, ये आपका रोटेट कर सकता है बच्चों, रोटेशन है इसके अंदर। सिंपल एल्डिहाइड जैसे मैंने ये ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया, तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये इसको रोक देते हैं घूमने में, रोटेशन यहाँ इनहिबिट हो जाती है, तो यहाँ पर रोटेशन नहीं हो पाती, रैंडमनेस कम होता है, और रैंडमनेस भी कम हो गया तो स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम होगी, ध्यान रखो। ठीक है चले आगे। तो इस तरह ये मैंने क्या बताया आपको, यदि बात करें हम सिंपल एल्डिहाइड की और कीटोन की, कीटो फॉर्म विल बी फाउंड इन मोर परसेंटेज एज कंपेयर टू इनोल। अब यदि ऐसा केस है बच्चों, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, इस तरह चलता है बच्चों। यदि बीटा और गामा के बीच में क्या है बोलो, डबल बॉन्ड है, और मेरे पास दो ऑप्शन है इनोल बनाने के, ये भी और ये भी, तो ये हाइड्रोजन पहले जाएगा,
जिसके साथ डबल बॉन्ड है। कैसे? देखो, यदि मैं इस हाइड्रोजन को यहां लेके जा रहा हूं, डबल बॉन्ड यहां आ गया। देख रहे हैं, एक बार आसान है बिल्कुल। ये हाइड्रोजन मूव किया तो ये बना। यदि मैं ये मूव कर रहा हूं तो बच्चों आंसर बिल्कुल आपके दिमाग में 1 मिनट में आ जाना चाहिए, 1 सेकंड में आना चाहिए, मिनट भी ज्यादा है। क्या? डबल, सिंगल, डबल, क्या आ गया? कॉन्जुगेशन, दैट इज रेजोनेंस, स्टेबिलिटी, बोलो इंक्रीज। तो इसकी परसेंटेज इस इनोल से ज्यादा आएगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, ओके, चले। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन है, साइक्लिक में आ गया तो बात वही है बेटे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आप यहां कर दो। अब 2 इनोल बने, अब बनाओ फटाफट भाई। देखो, इस एच को यहां ले जाओ तो क्या करेंगे? OH और डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, और सेकंड पॉसिबिलिटी, इस एच को यहां ले आओ तो यहां डबल बॉन्ड। कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है? मेजर, और ये क्या होगा? माइनर। तो ये ध्यान रखें, यदि एक से ज्यादा इनोल बनने की पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है ना? अब सुनो बच्चों, ये मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है किसी की परसेंटेज को बढ़ने की? इनोल कंटेंट कब बढ़ेगा? जब उसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी सबसे ज्यादा। ठीक है, ये फैक्टर रहेगा। फिर है बच्चों आपका रेजोनेंस, फिर है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान देना बच्चों इसको। फिर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और फिर लास्ट में है बच्चों हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये अपना स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले ये, ठीक है भाई, कीटो ज्यादा है या इनोल ज्यादा है, ये पूछ लिया। बनाओ, इस एच को इधर ले आओ, ये लो बच्चों, क्या हो गया? एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो ये लगभग आपका 100% रहेगा, 99.99 कर लो, ये आपका 0.1 में ही रह जाएगा आपका। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ये लगभग आपका 100% के आसपास रहेगा, बिकॉज ये एरोमेटिक है और ये आपका नॉन एरोमेटिक है। यदि इनोल में एरोमेटिसिटी आ जाती है तो कीटो फॉर्म आपका ना के बराबर रहेगा, इस चीज को ध्यान रखें। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इसके, जहां पर इनोल फॉर्म लगभग आपके 100% है। 5-7 एग्जांपल हैं, देखिए बच्चों। पहला करें जल्दी, ठीक है, नोट कर ले इसको। ये बच्चों क्या करेंगे? इस एच को इधर, इसको इधर, एच को इधर, इसको इधर। ठीक है, OH एंड OH। देखो हो गया ना एरोमेटिक, नाम इसका कैटिकॉल। ठीक, नेक्स्ट दे दिया बच्चों ये कंपाउंड। क्या करेंगे? ये इधर डबल बॉन्ड इधर, ये इधर डबल बॉन्ड इधर, अपने आप करें, क्या होगा? OH OH, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े आसान है बच्चों। अब क्या करेंगे? ये इधर डबल बॉन्ड इधर, ये इधर डबल बॉन्ड इधर। क्लियर है? इसका नाम है कविनोल, दैट इज योर कविनोल। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, जैसे मैंने ये दे दिया। क्या करेंगे? इधर, ओके, डबल बॉन्ड इधर, ये इधर डबल बॉन्ड इधर, ये इधर डबल बॉन्ड इधर, कर लेंगे।
तो सारे के सारे सब में कॉमन बात क्या है बच्चों, इसमें बोलो। कॉमन बात ये है बच्चों, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये H इधर, इधर, इसको बोला जाता है बच्चों अल्फा नेफ्थॉल। दिस प्रोडक्ट इज अल्फा नेफ्थॉल। क्लियर है ना? और दे दो एग्जांपल। दिस वन। अब क्या होगा, ये H इधर, एंड इसको बोला जाता है बीटा नेफ्थॉल। तो ये मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, इन सभी के अंदर जो इनोल कंटेंट है वो लगभग 100% रहेगा एज कंपेयर टू कीटो। क्लियर? इससे पहले में क्या बताया था मैंने, कीटो लगभग 100% था, यहां पर इनोल आपका लगभग 100% रहेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। आज भी दूंगा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन, वो खुद करें घर पे, ठीक है ना? अब जैसे आपसे पूछ लिया, बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वो ड्रा कर ले, फिर मैं आपको कराता हूं। ठीक है, आपसे पूछ लिया किसका इनोल लगभग 100% रहेगा, किसका नहीं बनेगा, ये देखना है। चलो इसमें करते हैं ट्राई। अब क्या होगा, H इधर, इधर, पहले इनोल बना लो, फिर मुझे बताना एक बार। इसमें क्या करेंगे आप, H इधर, इधर, यहां पर अब एरोमेटिसिटी काम आएगी, देखना। अब इसलिए मैं हर टॉपिक बच्चों स्टेप वाइज करवा रहा हूं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये मैंने इनॉल बनाई, देखो ये है एंटी एरोमेटिक, कोई चांस नहीं है बनने का। यदि इनॉल आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो देयर इज नो चांस, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये भी एंटी एरोमेटिक, कोई चांस नहीं बनने का। ठीक, अब इसको देखो, ये एरोमेटिक है, बता सकते हैं कैसे, क्या बताया था मैंने, क्वासी एरोमेटिसिटी, याद कीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन को यहां खींच लो, क्यों, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बच्चों क्या शो करेंगे, हम इस तरह शो करेंगे, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, हेंस दिस इज एरोमेटिक। आया ध्यान? यही है बच्चों, एरोमेटिसिटी का देखो यूज हो गया, इसलिए मैंने आपको एरोमेटिसिटी पहले कराई थी। तो सीरियल वाइज हम सिस्टेमेटिक वे से हम ऑर्गेनिक पढ़ते जाएंगे, पिछले टॉपिक की जरूरत आगे वाले में आती जाएगी, यही है ऑर्गेनिक आपकी। ठीक है ना? दैट्स ऑल। तो ये नॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो करना, ये होगा, ये हो जाएगा, बस इसको ध्यान रखना है। चले आगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या ध्यान देना बेटे, अब बात आई 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ये 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है, देखते हैं। ये लास्ट लेक्चर में एक बार मैंने वो किया था लास्ट में बेटो, सॉल्युबिलिटी इफेक्ट, अब आएगा वो। ठीक है, ये है CH2 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोला जाता है। ये हाईली एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं, याद करो। देखो इनोल मैंने बनाया, यहां पर डबल बॉन्ड,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? यदि मैं इस H को यहां पर लेके जाता तो देखना क्या होता बच्चों, तो ये होता ना, यहां से दो इनोल बने, एक इनोल ये बन रहा है और एक इनोल ये बन रहा है। यदि मैंने ये हाइड्रोजन ट्रांसफर किया है तो ये बना, बच्चों ये किया है तो ये बना। बताइए किसकी परसेंट? पहली बात तो ये आपका 76% है और ये 24% की बात कर रहा हूं। इनॉल कंटेंट बढ़ चुका है। क्यों बढ़ गया? डबल, सिंगल, डबल। क्या फैक्टर आ गया? रेजोनेंस। दूसरा फैक्टर क्या आ गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दो फैक्टर ने क्या काम कर दिया बच्चों? इस इनोल कंटेंट को कीटो के कंपैरिजन में बढ़ा दिया। इस चीज का आप ध्यान रखें। क्लियर है? ये बहुत कम बनेगा इससे। क्यों? सिर्फ इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डबल, सिंगल, सिंगल। रेजोनेंस यहां नहीं है, उसमें रेजोनेंस थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़े आगे? ठीक है। अब एक और मैं छोटी सी बात बताऊंगा बच्चों, ऐसे मत कर देना। क्या? यहां देखो अभी एक हाइड्रोजन है CH3 C डबल बॉन्ड, इसी को लिख रहा हूं बच्चों में। अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है। ये मत कर देना कि इस H को 1 2 3 ले जाओ, उससे क्या हो जाएगा? यहां डबल बॉन्ड OH। यदि डबल बॉन्ड साथ साथ आ जाते हैं बिल्कुल, वैसे एल्किन आपकी सबसे कम स्टेबल एल्किन मानी जाती है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? लीस्ट स्टेबल, ठीक है ना? चलिए अब मैं जैसे एक क्वेश्चन दूंगा आपको, जैसे ये कर दे दिया मैंने, CH3 COCH3, CH2 CHCO CH3 एंड बेंजीन CO CH3। सबके इनोल बनाओ और कौन ज्यादा है कौन कम। देखो इसका बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड CH, COH डबल बॉन्ड CH2। ये H ट्रांसफर हो जाएगा, ये H ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस H को ट्रांसफर करो, OH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, सबसे कम ABC। A तो सबसे कम, C सबसे आगे। क्यों? डबल, सिंगल, डबल, सिंगल। पूरे एंटायर मॉलिक्यूल पर क्या आ गई? कंजुगेशन आ गई। यहां पर डबल, सिंगल, डबल। यहां ज्यादा कंजुगेशन है, साइज ऑफ कंजुगेशन आपका इंक्रीज हो गया, तो C सबसे ज्यादा बनेगा, फिर B, फिर A। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेंगे ना? ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसी में तो डाई कार्बोनाइल पर यदि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, देखिए बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। डाई कार्बोनाइल ले लिए मैंने, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था उसका इनोल बन रहा था 76%। यदि मैं इसके इनोल की बात करूं तो बच्चों ये बन रहा है 3 ग्रुप। ये आपके नजदीक आ जाते हैं बच्चों जब इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग थोड़ी बनती है, तो इससे इनमें क्या आ जाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर भीड़ हो जाती है, भीड़ हो जाएगी तो रिपल्शन होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो क्या होगा? रिपल्शन बढ़ेगी। रिपल्शन बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वो जहां 76 बन रहा था ना इनोल, यहां पर ये 44% पर रह जाता है ड्यू टू दिस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? अब इसमें एक क्वेश्चन दूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O H CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3।
बेटा ये तो इनोल बना ही नहीं पाता, 0%, है ना सर क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, ये सी है, ओके। OH डबल बॉन्ड C, CH3 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 CH3, इस पर भी 3 CH3। ये ग्रुप सारे इतने ग्रुप इकट्ठे हो गए बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने ही नहीं देंगे, क्लियर। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, यहां पर इनोल आपका बनता ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखें, जो भी फैक्टर स्टेबिलिटी घटा देगा वो उसको इजीली बनने नहीं देगा, आपको यही ध्यान रखना है, क्लियर है। चलें आगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करें इसके, नहीं समझ में आए तो मेरे को बताओ। अब क्या ध्यान देना बच्चों, यदि 1,3 डाई कार्बोनाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं तो वो उसकी एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, यानी इनोल ज्यादा बनेगा, इनोल की जो परसेंटेज है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो रिवर्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यदि वो अटैच है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, यानी वो दूसरे के इनोल परसेंट को कम कर देगा, ये ध्यान रखें। जैसे अब NO2 का हम ज्यादा मानते हैं, फिर CN है, फिर बेटे एल्डिहाइड है, फिर बच्चों कीटोन है, फिर आपका एस्टर ग्रुप है, ये C है एस्टर ग्रुप। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे चलिए कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। CH3CO, जैसे यही क्वेश्चन दे दिया बच्चों, करेंगे ना, CH3COH CH3। अब आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, बताओ भाई किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, बोलो। NO2 ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान करो मैंने बताया था अभी, स्टेरिक हिंड्रेंस होने से 44 रह गया था, अब इसमें 3 है, ये 2 है, तो दैट विल बी योर ऑर्डर। क्लियर हुआ बच्चों। तो इस तरह आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चले आगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व करें, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, मुश्किल नहीं है बच्चों, इनमें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। क्या ध्यान देना है, प्लस R इफेक्ट और प्लस I डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। करो करो, शाबाश। चलिए अभी डिस्कस करेंगे, अभी करते हैं डिस्कस, करो इसको। ये दे दिया बच्चों ने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। चलिए फटाफट 1 मिनट जल्दी करो। कैसे करेंगे, ग्रुप्स देखिए, लार्ज कंजुगेशन इधर भी कहीं का रखो, वहीं कंजुगेशन, प्लस I प्लस I प्लस R प्लस R प्लस I प्लस R, यहां भी प्लस R, यहां भी प्लस R। देखो लॉन पेयर, यहां पर नहीं है,
सबसे पहले तो मैं फर्स्ट को लेकर आता हूं और फिर लेके आऊंगा छठे को। आप क्या करेंगे भाई? बोलो, शाबाश। अब क्या करें? फर्स्ट 6 देन सेकंड। अब बोलो थर्ड। ठीक है, गलत तो नहीं किया हमने? यस, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, यहां भी प्लस आ रहे और यहां भी देखो, उधर C2H5 है बच्चों, यहां पर ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है एक तरह से, ये ध्यान देना। ठीक है, तो आपका थर्ड आगे आएगा, फिर आएगा फोर्थ और फिर आएगा फिफ्थ। क्यों फिफ्थ में? दोनों ही प्लस आ रहे हैं। यहां प्लस आ तो है पर साथ के साथ माइनस आई भी रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें। इधर स्ट्रॉन्ग है प्लस आर, इस चीज का ध्यान रखें। ये भी क्लियर है बच्चों? तो ये आपका ऑर्डर रहेगा फर्स्ट, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। राइट, चले एक क्वेश्चन और कर ले ऐसा ही। देखो ये बच्चों क्वेश्चन आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। ओके, इस क्वेश्चन को आप खुद घर से करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। आपको इनका इनऑल कंटेंट ऑर्डर बताना है, ठीक है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम ये है आपका ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। इसमें कहते हैं बच्चों कि इनऑल कंटेंट में लगभग आपका ना के बराबर है। क्यों है? यदि ये सेम साइड रहते हैं ना बच्चों, ये जो लॉन्ग पेयर हैं इनके अंदर रिपल्शन बढ़ जाती है, तो ये आपका इस तरह से क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड है, जैसे बच्चों मैंने ये पकड़ लिया पेन और ये बॉन्ड, ये इधर ऑक्सीजन था, तो ये यदि मैं रोटेट करूंगा इसको, तो ये बच्चों रोटेट करके आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन आपका ऊपर रह जाता है और एक ऑक्सीजन आपका नीचे। तो रोटेशन से इस पहले कैसे थे? क्यों थे? क्लियर ना? ये CO ग्रुप, ये भी CO ग्रुप। रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह नीचे बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है ना? तो ये रोटेशन है आपकी। रोटेशन बनते ही ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा नहीं मिल पाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ना के बराबर रहेगी बच्चों। हेंस लगभग 100% आपका ही रहता है। अब यदि ऐसा हो जाए, साइक्लिक में ऐसा नहीं हो पाता। साइक्लिक में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिपल्शन रहेगी। अब तुरंत एकदम क्या होगा, ये H यहां हो जाता है और ये यहां पर आ जाएगा। उससे क्या होगा, यहां पर क्या बन जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर लगभग ये 100% है, ये है फायदा। तो इस चीज का ध्यान रखें। ओपन चेन में है, यदि आपका डाइकार्बोनाइल 1,2 बोलते हैं बटेन को 1,2, तो वहां कीटो फॉर्म लगभग आपका 100%। साइक्लिक में इनॉल फॉर्म लगभग 100%। यहां हाइड्रो बॉन्डिंग नहीं बन पाते, यहां बन पाते हैं। ये लेस स्टेबल है और ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। इस सेट क्लियर? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब ये सारे क्वेश्चंस मैं वही डिस्कस कर रहा हूं जो आपके आईआईटी में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे यदि अल्फा कार्बन पर दो बेंजीन रिंग यदि जुड़ी हुई हैं, अल्फा कार्बन पर यदि दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई बच्चों, तो वो कीटो फॉर्म आपका क्या होता है, लगभग अनस्टेबल होगा। वो एकदम जल्दी से कहां कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल फॉर्म में। क्यों? यहां ये sp3 कार्बन है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। यहां पर ये sp2 हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। उससे क्या हो गया बच्चों, इनको ज्यादा स्पेस मिल गया। यहां पर जो स्टीरिक हिंड्रेंस थी या जो भीड़ थी वो कम हो गई, हेंस स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां पर क्या है, बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से नजदीक नजदीक है, भीड़ ज्यादा है, यहां पर स्टेबिलिटी बोलो कम होगी, यहां स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पर इनॉल कंटेंट आपका कीटो से ज्यादा होगा। तो ये आपको फैक्टर देखने हैं। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। और क्वेश्चन देखिए एक बार। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या, आपको लग रहा है कि सर यहां हाइड्रोजन है, ठीक है, और मैं इस हाइड्रोजन को यहां ले आऊं, ठीक है, कोई बात नहीं, इनॉल बढ़ेगा ही नहीं। रीजन में तो आपको पहले बता भी चुका हूं बच्चों। याद करो क्या बताया था मैंने, जो कॉमन कार्बन है वो कभी भी sp2 नहीं हो सकता है। दो रिंग का जो कॉमन कार्बन है वो कभी भी sp2 नहीं हो सकता बच्चों। एक प्लेन में आ ही नहीं पाएंगे रिंग, तो यहां पर इनॉल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। क्लियर? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों, आपसे पूछ लें इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, तो अब आपको ये H लेकर जाना है। तो यहां ध्यान देना, इनॉल बनेगा ही नहीं, नो पॉसिबिलिटी। अब इसमें इनॉल यहां आ जाएगा, दिस इज योर इनॉल फॉर्म, ये बन जाएगा। ये H मूव नहीं करेंगे, ये H आप मूव करेंगे। एनी डाउट? ठीक है बच्चों। तो यहां पर मेन पॉइंट क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, तो दो रिंग का कॉमन कार्बन है वो कभी भी sp2 नहीं होगा, बिकॉज sp2 होने से प्लेनर बनना पड़ेगा, और ये प्लेन में नहीं हो सकती दो रिंग कभी भी। क्लियर है? ऐसे यदि मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे ये था बच्चों, ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन, भाई इसका इनॉल फॉर्म बनाओ। यहां पर भी H है, यहां पर भी H, मैंने अभी बताया था। तो ये H मूव करेंगे, ठीक, क्या होगा, यदि आपने ये H मूव कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर sp2 कार्बन नहीं हो सकता। एक और ध्यान देना, यहां पर कौन सा कार्बन है, sp3। sp3 के हिसाब से क्या होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल है कितना, 60 डिग्री। तो कितना एंगल कम हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई। जितनी एंगल स्ट्रेन बोलते हैं इसको, टेंस। नॉर्मल एंगल sp3 बच्चों अपना 109 डिग्री 28 मिनट है, कितना उससे एंगल बढ़ेगा या घटेगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये मैं आपको नेक्स्ट कंफर्मेशन इसमें जो पढ़ाऊंगा भी। इसको एंगल स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंगल स्ट्रेन। यहां पर कौन सा कार्बन आ गया, sp2। होना क्या चाहिए, 120 डिग्री है, कितना, 60। यहां तो 120 से कहां जा रहा है, 60 में, यह 109 डिग्री से 60 में। तो यहां एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें। एनी डाउट? चलोगे? ओके। अब बच्चों और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका सोलबिलिटी इफेक्ट करेंगे। जैसे, हाँ जी, बड़ा नाइस क्वेश्चन है, देखिए, HDT बताओगे किसको मूव करें। आप यहां पर लेके आएंगे H को। क्यों लेकर आएंगे, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है वो CT का सबसे ज्यादा है, फिर CD का, और सबसे कम है CH का। तो जल्दी बॉन्ड कौन टूटेगा, CH, वो मूव करेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चले आगे।
अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O COH CH3। अब क्या करेंगे बच्चों हम? वैसे क्या लग रहा है कि यहां पर जो हाइड्रोजन जो है अभी भी H है बच्चों, यहां पर आप इस H को ले गए यहां पर, ठीक है, CH3 OH डबल बॉन्ड OH and CH3। now what will happen, ये OH ऐसे कर रहा हूं, ये H तुरंत बाहर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर, और यहां पर चार्ज नेगेटिव, उससे क्या होगा देखिए, ये H पॉजिटिव यहां पर जुड़ गया, और आपको लग रहा है कि सर इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं लग रहा कि OH इधर आ गया, C उधर, दीज आर नॉट सेम कंपाउंड। यदि मैं यहां पर C14 कर दूं आइसोमर, तो देखो यहां C14 के पास COH है और यहां C14 के पास CO है। शायद समझ में ना आया हो बच्चों आपको। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। यहां ले आए CH3, यहां ले आए CO। अब देखना एक बार, यहां कर देता हूं बेंजीन। अब ठीक है, बेंजीन कर दिया मैंने, जैसे क्वेश्चन है भी ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, लेकर जाओ H यहां ले आए, ये बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन, ये H हटेगा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, तो कन्वर्ट किस में, CH3। अब बोलो कंपाउंड अलग हुए या नहीं हुए? These are different compounds, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और आया हुआ था, OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉल्वेंट बताना भूल गए, ये बेस की प्रेजेंस में, सारा कहां हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में। क्या करेंगे, यहां डबल बॉन्ड लगा दो और यहां शॉर्टकट मार लेते हैं थोड़ा सा, इधर OH इधर डबल बॉन्ड, बस सीधा आंसर करो। मैकेनिज्म वैसे बता दिया, सीधा आंसर कर दीजिए। क्लियर? चले आगे। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इफेक्ट की, जो लास्ट लेक्चर में मैंने छोड़ दिया था। अब क्या था बच्चों, डाई कार्बोनाइल के अंदर, डाई कार्बोनाइल के अंदर जो मैंने ये केस लिया था, यदि आपको ध्यान हो, इससे हम इनोल ये बना रहे थे भाई, और मैंने आपको 76% बताया था। सॉल्युबिलिटी इफेक्ट क्या कहता है, यदि आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी वो सॉल्वेंट जो आपको H पॉजिटिव दे दे, लाइक पानी है, अल्कोहल है, एटसेट्रा, वो कीटो फॉर्म के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और उसको स्टेबल कर देते हैं, तो वहां पर कीटो फॉर्म की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज आवर मेन पॉइंट। कैसे? जैसे मैंने पानी ले लिया, तो बेटे पानी क्या करता है, इसके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको स्टेबल कर देता है। स्टेबल कर दिया तो क्या होगा बोलो, यदि मैं और मोर करेक्टली लिखूं, ये मैंने कीटो फॉर्म लिख दी, ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म पानी के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनोल में चेंज कम हो पाते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये परसेंटेज बढ़ जाती है 80% और ये घटकर आ जाती है 20%। इस चीज का ध्यान रखना। यदि यहां पर वाटर लिखा हुआ है तो ये परसेंटेज करोगे, नहीं लिखा हुआ तो 2476, यानी ए पोलर, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां पर इनोल ज्यादा होगा और कीटो कम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर?
लास्ट पॉइंट पर आ गए हम, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। क्या है बच्चों, हमने डिफरेंस देखना है टॉटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन पर आते हैं। यहां क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। यहां नहीं होता बच्चों, यहां सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। याद करो रेजोनेंस में यहां इक्विलिब्रियम है, here there is no chance of any equilibrium। ठीक है, यहां पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर होते हैं दोनों के दोनों, और यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल, और इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। क्लियर है? टॉटोमेरिज्म प्लेनर हो मॉलिक्यूल या नॉन प्लेनर हो, पॉसिबल है दोनों में। यहां मॉलिक्यूल के लिए बोलो कंडीशन लगाई थी हमने, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। याद आ रहा है? टॉटोमेरिज्म का कंपाउंड की स्टेबिलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब, भाई किसी कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो रही है या किसी में नहीं हो रही है, आप ये नहीं कहेंगे कि सर जिसमें होगी टॉटोमेरिज्म वो स्टेबल है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, रेजोनेंस क्या बताया था, ऑलवेज इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाती है बच्चों। क्लियर है? यहां सॉल्वेंट का इफेक्ट है, इधर कोई सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ा ही नहीं हमने। ठीक है ना? यहां बॉन्ड लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैंने बताया था कि जो रेजोनेंस का जो बॉन्ड लेंथ आती है, बोलो, वो बड़ी आती है डबल बॉन्ड से और छोटी आती है किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो ये बच्चों कुछ आपके डिफरेंस हुए टॉटोमर्स में और रेजोनेंस में। एक और हम बोल सकते हैं क्या, यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेंगे, सारे के सारे सेम मिलेंगे। ओके बेटे, तो दैट्स ऑल फॉर अबाउट योर टॉटोमेरिज्म। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस करो, नहीं कोई समझ में आ रहा क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिए, मन में डाउट ना रखिए, मैं बार बार कहता हूँ। क्लियर है बच्चों? थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी।